फिर प्रभु श्री राम मेरे सपने में आए और उन्होंने ये भी कहा दिल्ली से अयोध्या जाऊं और प्रभु की इच्छा है। तो इतनी ठंड और कोहरा था, फिर भी 10 तारीख को मैं 10 जनवरी को दिल्ली से अयोध्या के लिए साइकिल से निकल पड़ा। ये अयोध्या आने का एक संदेशा है जो प्रभु श्री राम ने मुझे दिया है। वो संदेशा सभी राम भक्तों तक और सभी देशवासियों तक पहुंचाना है। जिस तरीके से अयोध्या सज गई है, संवर गई है, हमारे साथ एक महान भाव है जो कि दिल्ली से साइकिल यात्रा करके 8 दिन में अयोध्या पहुंचे हैं। ये बताते हैं कि इनके सपने में प्रभु श्री राम आए थे और उनका आदेश मिलने के बाद ये अयोध्या पहुंचे हैं। कहाँ से हैं आप? मेरा नाम रतन रंजन हुआ। हाँ। दिल्ली में रहते हैं, जन्मस्थान बिहार वैशाली का है, काफी वर्षों से दिल्ली में रहते हैं। अच्छा जी। अयोध्या आने का क्या संकल्प है, क्या वजह है? देखिए, अयोध्या आने का एक संदेशा है जो प्रभु श्री राम ने मुझे दिया है। वो संदेशा सभी राम भक्तों तक और सभी देशवासियों तक पहुंचाना है। संदेशा यह है कि 9 तारीख को मध्यरात्रि में प्रभु श्री राम मेरे सपने में आए थे। अच्छा। और उन्होंने कहा कि कहाँ मुझे मंदिर मंदिर ढूंढ रहे हो। मैं तो साक्षात धरती पे मोदी जी और योगी जी के स्वरूप में विराजमान हूँ। अच्छा। यह सोच के मैं हैरान हो गया। जब मैं उठा तो मेरे आसपास कोई नहीं था। फिर मैं सो गया। मुझे लगा कि ये एक स्वप्न था कि 2 बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। तीसरी बार मेरी इच्छा है कि फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और इन्हीं के नेतृत्व में देश और राष्ट्र का मान सम्मान होगा, देश का विकास होगा। फिर मैं घबरा गया। जब मैं उठा तो मुझे आभास हुआ कि ये सच में प्रभु श्री राम मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा ये संदेशा सभी मेरे राम भक्तों तक पहुंचा दिया जाए। तो ये संकेत था कि मैं दिल्ली से अयोध्या जाऊं और प्रभु की इच्छा है। तो इतनी ठंड और कोहरा था, फिर भी 10 तारीख को मैं 10 जनवरी को दिल्ली से अयोध्या के लिए साइकिल से निकल पड़ा। साइकिल से ही निकलने की क्या वजह रही? आप ट्रेन से भी आ सकते थे, बस से भी आ सकते थे, लेकिन साइकिल से ही क्यों आए हैं आप? देखिए, ट्रेन बस से आते तो ये जो संदेश है प्रभु श्री राम का वो हम अच्छे तरीके से नहीं दे पाते। और साइकिल से इसलिए चले हैं कि रास्ते में गांव-गांव रुकते हुए लोगों से मिलते जुलते ये संदेशा जो है कि ज्यादातर जो है कि राम भक्तों तक पहुंचाया जाए। कहाँ रुके थे आप? कितने लोगों को लगभग संदेशा दिया होगा आपने? देखिए, जब मैं चला था दिल्ली से तो पहला रात जो है कि मैं रुका था सिकंदराबाद, जो बुलंदशहर जिले में है। बुलंदशहर से जब फिर सिकंदराबाद से चला था तो मैं सुबह रुका नदौरी गांव में, जो बुलंदशहर के बॉर्डर, जो आप बुलंदशहर से पढ़ेंगे बदायूं की तरफ, तो बुलंदशहर का लास्ट गांव है यमुना गंगा नदी पार करने पे। नदौरा गांव में रुका था और वहीं पे रुकने के बाद जो है वहाँ के ग्रामीणों ने जब मैं संदेश दिया तो मोदी जी और योगी जी की पूजा अर्चना शुरू कर दिए ये लोग। और देखिए, आगे टीका और फूल माला दूध सब चढ़ाने लगे। ये परंपरा जो गांव वाले बोले कि ये परंपरा जारी रखिए आप। पूजा की सामग्री थाल वगैरह सब गांव वाले ने खरीद के दिया। उस दिन से मैं भी योगी जी और मोदी जी की पूजा अर्चना शुरू कर दिया हूँ। अच्छा जी। मोदी जी की योगी की पूजा अर्चना कर रहे हैं या राम भगवान की? भगवान राम के विचारों की, जो प्रभु श्री राम के बताए हुए मार्गदर्शनों पे चलेगा उनके विचार पूजनीय होंगे। और ऐसे में मोदी जी और योगी जी उदाहरण के स्वरूप में सबसे आगे हैं, क्योंकि इनके विचार, इनका समर्पण, त्याग, तपस्या, बलिदान राष्ट्र हित और समाज कल्याण के लिए है। और प्रभु श्री राम भी यही चाहते थे कि प्रजा खुश रहे और राष्ट्र में, प्रदेश में सुख शांति समृद्धि हो। तो मोदी जी और योगी जी का भी यही जो है कि उद्देश्य है कि कैसे हम अपने प्रदेश को समृद्ध बनाए, सुख रखे, शांति बनाए रखे। तो प्रभु श्री राम के विचार और योगी जी मोदी जी के विचार एकदम जो है कि दोनों बराबर मिलते जुलते हैं। जो ये साइकिल यात्रा करके आप आए हैं वहाँ से लगभग एक दिन में कितने किलोमीटर की यात्रा तय करते थे? देखिए, एक दिन में 90-100 ऐसे मान के चले 100 किलोमीटर, 700 किलोमीटर की यात्रा थी। 8 दिन में अयोध्या पहुंचे हैं साइकिल चलाते हुए। साइकिल चलाते हुए जाएंगे? साइकिल चलाते हुए भी जाएंगे। यहाँ से निकलेंगे सीधा अयोध्या से निकलेंगे काशी, मथुरा और फिर हरिद्वार, सभी जगह जाके राम भक्तों तक ये संदेशा देते रहेंगे। अयोध्या के बाद अभी काशी मथुरा भी जाएंगे? काशी मथुरा जाएंगे जी। तो आप देख सकते थे ये दिल्ली से आए हुए महान भाव है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अपने पीछे एक
गेटअप बनाए हैं मोदी जी का। मोदी जी की एक फोटो लगाए हुए हैं क्योंकि ये मोदी जी को राम के रूप में देखते हैं। मोदी जी को राम के रूप में देखते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे वीडियो में जल्दी मिलते हैं।